जहाँ क्षिप्रा पखारती है महाकाल के चरण, भक्त लेते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण। विंध्य पर्वत की गोद में विराजित है माँ शारदा भवानी। चित्रकूट के रोम रोम में बसती है भगवान राम की कहानी। महेश्वर में है पुण्य सलीला देवी अहिल्या की धरोहर। मुक्तागिरी में पत्थरों पर उकेरी गई है जैन धर्म की विरासत। प्रदेश के ऐसे ही धार्मिक स्थलों की यात्रा पर चलिए हमारे साथ मृदुभाषी पर धर्म की बात। मध्य प्रदेश में संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं की गाथा को गढ़ने वाले शहर हैं। सृष्टि के प्रारंभ से यहाँ महाकाल विराजित है। नर्मदा के जल से इसका अंचल सदा हरा भरा रहता है। मैहर की माता शारदा भवानी इसकी धरा को अभयदान देती है। चित्रकूट में श्री राम की स्मृतियां कण कण में बसी हुई है। महेश्वर में पुण्य सलीला देवी अहिल्या की धरोहर को नर्मदा का सानिध्य मिला है और मदिरा पान करने वाले काल भैरव इस प्रदेश की आपदाओं से रक्षा करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम धर्म की बात में आज हम बात करेंगे महाकाल के रहस्य और विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन के वैभव की। उज्जैनी, पवित्र उज्जैनी, राजराजेश्वर पिनाक पाणी, देवादिदेव महाकाल का सानिध्य प्राप्त करने वाली उज्जैन। उज्जैन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पौराणिक काल से वर्तमान तक स्वर्णिम, वैभवशाली और अक्षुण्ण बना हुआ है। यहाँ पर भक्ति के सात्विक स्वरूप और तंत्र के तामसिक स्वरूप की विचित्र परंपरा के दर्शन होते हैं। सनातन संस्कृति की अनमोल विरासत और शास्त्रोक्त परंपरा की बेमिसाल धरोहर के कारण सहस्त्राब्दियों से अवंतिकापुरी का वैभव अजर अमर रहा है। हकीकत में उज्जैन की धरा सनातन संस्कृति का सांस्कृतिक रथ है, जिस पर सवार होकर वैदिक कर्मकांड पुष्पित, पल्वित और सुरभित होते रहे हैं। विस्मयकारी है अवंतिकापुरी। इस नगर में राग और विराग दोनों का समावेश किया गया है। स्वर्ग लोक के देवता से लेकर मृत्यु लोक के प्रकांड पंडित तक जब इसका गुणगान करते हैं तो अपनी समृद्ध विरासत की महक से यह खिल उठती है। अनेक अनेक नाम है उज्जैनी के, हर नाम का एक विशेष महत्व है। प्रथम कल्प में इसका नाम स्वर्ण श्रृंगा रहा है, द्वितीय कल्प में इसको कुश स्थली कहा गया है, तृतीय कल्प में अवंतिका और चतुर्थ कल्प में इसको अमरावती कहा गया है, पंचम कल्प में चूड़ामणि और षष्ठम कल्प में इसको पद्मावती के नाम से सुशोभित किया गया है। उज्जैन है काल गणना का केंद्र। भगवान महाकालेश्वर है इसके अधिपति। उज्जैन है पृथ्वी का नाभि देश। उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना गया है और भगवान महाकालेश्वर इसके अधिपति आदिदेव माने गए हैं। उज्जैन खगोल शास्त्र में नाभि देश माना जाता है, इसलिए इसको काल का निर्धारक, नियंत्रक और निरूपक कहा गया है।
प्राचीन काल में उज्जैन से दुनिया का मानक समय तय किया जाता था। उज्जैन के पंचांग से दुनिया भर में तिथि, त्योहार और पर्वों का निर्धारण होता था। उज्जैन नगरी में प्राचीनता, सनातनता, मृत्युंजयता और अमरता का समावेश होकर युगों से यह विश्व का दैदीप्यमान नक्षत्र रही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड का एकमात्र तांत्रोक्त ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण मुखी होने से इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। महाकाल के आंगन में वेद मंत्रों के स्वर सदैव गुंजायमान रहते हैं। भस्म लेपन की भस्म आरती से महाकाल की आराधना प्रारंभ होती है। भस्म आरती के माध्यम से राख की तपन महादेव को अमरता की शीतलता प्रदान करती है। सूर्य के आसमान पर चढ़ने के साथ पूजा पाठ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। रात्रि में होने वाली शयन आरती तक महाकाल के पंचामृत से स्नान के साथ अद्भुत और भव्य श्रृंगार का सिलसिला चलता रहता है। मंदिर परिसर में स्थित कोटि तीर्थ के संबंध में मान्यता है कि महादेव के चरण पड़ने से यह कुंड प्रकट हुआ था। इस कुंड में अगस्त ऋषि ने करोड़ों तीर्थों की स्थापना की थी, इसलिए इसको कोटि तीर्थ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाकालेश्वर का जलाभिषेक इसी कोटि तीर्थ के जल से किया था। मंदिर परिसर में वृद्ध महाकाल का मंदिर है। मान्यता है इसके दर्शन करने से असाध्य रोगों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस मंदिर को भी पौराणिक काल का माना गया है। यहाँ पर स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पट वर्ष में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर खुलते हैं। मंदिर में शिव परिवार नाग के सिंहासन पर विराजमान है और मंदिर में स्थापित प्रतिमा अति प्राचीन है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोकै महाकालम लिंगम त्रय नमस्ते। पृथ्वी के ऊपर जो लिंग स्थापित हुए हैं वो 3 है। एक आकाश में है, एक पाताल में है और एक भगवान महाकालेश्वर स्वयं विराजित है अवंतिका में। इसलिए अवंतिका का महत्व तिल भर बड़ा है। सभी सप्त जो नगरी है, जो धार्मिक नगरी है, उसमें से अवंतिका का एक तिल भर महत्व बड़ा है। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विराजित है। उत्तर वाहिनी क्षिप्रा नदी है। सिंहस्थ जैसा पर्व यहाँ होता है। इस कारण से भी अवंतिका का महत्व विशेष ग्रंथों में आया है। साथ ही भगवान महाकालेश्वर की जो अद्भुत व्यवस्था है, जो दक्षिण मुखी होने के कारण पूरे विश्व में इस स्थान का एक महत्व है। और यहाँ दक्षिण मुख के साथ साथ भगवान को, महाकालेश्वर को भस्म स्नान कराया जाता है। इस कारण से भी इस नगरी का और भगवान महाकालेश्वर मंदिर का महत्व, अद्वितीय महत्व सारे संसार में है। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा महाकाल के प्रांगण में। यहाँ पर जो ये पूरा वन आप देख रहे हैं, इसको महाकाल वन के नाम से जाना जाता था और सिर्फ 100 लोग मिलकर बाबा महाकाल की सवारी निकाला करते थे। आज लाखों की संख्या में लोग सवारी में शामिल होते हैं। सावन की 5 सवारी निकलती है। उस सवारी में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। बाबा महाकाल के 2nd फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। वो साल में एक बार खुलता है, जिसमें 24 घंटे में लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु दर्शन करते हैं। बाबा महाकाल के प्रांगण में एक सिद्धि विनायक मंदिर है, जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिससे कोई भी बीमार हो या कोई भी पीड़ित हो तो उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। बाबा महाकाल के प्रांगण में ही एक साक्षी गोपाल मंदिर है, जो विटनेस के नाम से जाने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि जब तक बाबा महाकाल के बाद में साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन नहीं करते तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। वो विटनेस के नाम से ही जाने जाते हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर कतारों में खड़े रहते हैं। रात्रि 4 बजे से 6 बजे तक बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है और कई लोग इसमें शामिल होते हैं। श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से ली थी शिक्षा। 64 कलाओं का किया था ज्ञान प्राप्त। सांदीपनि आश्रम में है खड़े नंदी की प्रतिमा।
भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में आचार्य सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में रहकर 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। आश्रम में महर्षि सांदीपनि के लिए गोमती नदी को प्रकट किया था। यहाँ पर गोमती कुंड अभी भी विद्यमान है, जिसमें स्नान करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। आश्रम में एक खड़े हुए नंदी की प्रतिमा है, जो विश्व में अनोखी और एकमात्र है। मान्यता है कि भगवान महाकाल देवी पार्वती के साथ श्री कृष्ण को आशीर्वाद प्रदान करने सांदीपनि आश्रम आए थे। हरिहर मिलन के साक्षी नंदी उसी समय दोनों के सम्मान में खड़े रहे थे। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। आज क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं रुके, 64 दिन में भगवान ने 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। ये वो आज जन्माष्टमी का जो महापर्व यहाँ मनाया गया है। यहाँ भव्य रूप से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, महाआरती की गई है। गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में साक्षी बने हैं सांदीपनि महाराज, एक गोविंद एक छात्र के साक्षी बने यहाँ पर गुरु। ये पूरे ब्रह्मांड का पहला ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण के साथ में उनके गुरु सांदीपनि महाराज के भी दर्शन होते हैं। और यहाँ 64 दिन भगवान ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएँ, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिवस भगवान यहाँ रुके थे। और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से इसी स्थान पर प्राप्त की थी। श्री कृष्ण का भव्य और प्राचीन रियासतकालीन देवालय गोपाल मंदिर है, जो शहर के मध्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1843 ईस्वी में श्रीमंत दौलत राव महाराज की धर्मपत्नी महारानी बाजियाबाई ने करवाया था। मराठा स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण की आकर्षक प्रतिमा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका भव्य दरवाजा है, जो इतिहास को अपने में समेटे हुए विध्वंस, विकास और विजय की गाथा कह रहा है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर जिस दरवाजे को हमलावर मोहम्मद गजनवी गजनी शहर में ले गया था, उसको अहमद शाह अब्दाली लाहौर से ले आया था। महादजी सिंधिया ने उसको बाद में लाहौर से प्राप्त किया था और यहाँ गोपाल मंदिर के गर्भगृह में लगवाया। राम जनार्दन मंदिर भी मराठा काल में बना हुआ एक भव्य और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पौराणिक महत्व के सप्त सागरों में से एक गोवर्धन सागर के तट पर स्थित है। इसके दूसरी ओर पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी बहती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के वनवासी स्वरूप की मूर्ति विद्यमान है। जनार्दन मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा विराट स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर की खासियत यहाँ पर स्थित गरुड़ की प्रतिमा है, जिसके ऊपर संपूर्ण श्रृंगार नागों का किया गया है। अति प्राचीन यह मूर्ति अत्यंत भव्य और दुर्लभ है। अति प्राचीनतम भगवान विष्णु का विग्रह है और इस मंदिर को जो है अवंतिका खंड में माना गया मंदिर माना जाता है। और जो है इसको अवंतिका खंड में जो है स्कंद पुराण के अंदर इसका वर्णन बताया गया है। राम जनार्दन मंदिर के रूप में इसे विशेष विग्रह में माना गया है। यहाँ पर 2 मंदिर स्थापित हैं। एक भगवान विष्णु का है, जो कि भगवान गरुड़ के ऊपर विराजमान है भगवान विष्णु, और एक यहाँ पर राम परिवार का मंदिर विराजमान है, जो कि वनवासी रूप में है। जिस प्रकार से भगवान को जो वनवास हुआ था उसके अंतर्गत भगवान को दाढ़ी वगैरह मूंछ वगैरह उगाई थी, उसी स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है भगवान राम परिवार। और भगवान विष्णु यहाँ पर कमलासन पे विराजमान है, भगवती का विशेष विग्रह है। इसी कारण ये जो विष्णु का मंदिर है ये विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। सप्त सागरों में एक सागर यहाँ पर विराजमान है और ये ठीक विष्णु भगवान के विग्रह के सामने विराजमान है। कालिका पुराण में है क्षिप्रा का वर्णन।
श्री विष्णु के रक्त से मानी गई है उत्पत्ति। राम घाट पर किया था श्री राम ने पिता का तर्पण। पुण्य सलीला पाप मोचने भगवान महाकालेश्वर के चरण पखारने वाली शाश्वत नदी क्षिप्रा कल्प के प्रारंभ से आज तक अपने सौम्य स्वरूप में अनेक विविधताओं के साथ प्रवाहमान है। इसके अमृतमय जल में अमृतत्व के अंश हैं, उत्साह के क्षण हैं, परंपरा के पल हैं, संस्कृति के रंग हैं, देवत्व की महिमा है, पुण्य का गुणगान है और जन्म जन्मांतर के पापों का क्षमण है। इसके पौराणिक तट इतिहास के अनेक परिवर्तनों के गवाह रहे हैं। यजुर्वेद के अनुसार क्षिप्रा की उत्पत्ति श्री विष्णु के रक्त से हुई है। वहीं क्षिप्रा को भगवान विष्णु के हृदय से प्रकट हुआ भी माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार क्षिप्रा स्वर्ग स्थित क्षिप्रा से बहकर धरती पर आई है। इसके किनारों पर अनेक देवालय हैं जो भक्तों के कष्टों का नाश कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्षिप्रा के जल में स्नान करने से पापों का अंत होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राणी मात्र को मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जब पाप मोचन करते करते मैली हो गई तो स्वयं को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए महादेव के आदेश से क्षिप्रा में मिलन के लिए आई थी। क्षिप्रा के तट पर श्री राम ने अपने पिता दशरथ का तर्पण किया था। इसलिए क्षिप्रा के प्रमुख घाट को राम घाट कहा जाता है, जहां श्री राम ने तर्पण प्रक्रिया को पूर्ण किया था। 12 बरस में लगता है सिंहस्थ। ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होता है शाही स्नान। योग साधना और तपस्या का संगम है सिंहस्थ। 12 बरसों के अंतराल और 10 योगों के मिलन पर यहां शिव प्रिय क्षिप्रा किनारे आध्यात्मिक विरक्ति और सांसारिक ऐश्वर्य के परम मंगलकारी संगम का जमावड़ा सिंहस्थ सजता है। सिंहस्थ अवंतिकापुरी की विशिष्ट और विस्मयकारी पहचान है। क्षिप्रा के किनारों पर साधु संतों का लवाजमा जब डेरा डालता है तो एक अद्भुत संयोग का सृजन इस मोक्षपुरी में होता है। संतों के अखाड़े पेशवाई के माध्यम से नगर में प्रवेश करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान के लिए जब क्षिप्रा के तटों पर पहुंचते हैं तो लाखों निगाहें उनके स्नान और क्रियाकलाप को घंटों तक पलक झपकाए बगैर निहारती रहती हैं। योग साधना और तपस्या के साथ उत्साह और उमंग के भाव ज्वाराग्नि क्षिप्रा में अमृत स्नान करते हैं। मोक्षदायिनी क्षिप्रा 12 बरस तक अपने भक्तों का इंतजार करती है और जब वे उसके जल को स्पर्श कर स्नान करते हैं तो उसके समस्त पापों का नाश कर देती है। सिंहस्थ में उज्जैन का चप्पा चप्पा भक्ति भाव के रस में डूबा हुआ रहता है और हर तरफ धर्म की गंगा बहती रहती है। सनातन संस्कृति में 5 सिद्ध और पवित्र वट वृक्षों में से एक सिद्ध वट उज्जैन के क्षिप्रा के किनारे पर है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि माता पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय को इस वृक्ष की छाया में भोजन करवाया था और देवताओं ने इसी वृक्ष के नीचे कार्तिकेय देव को अपना सेनापति नियुक्त किया था। सिद्धवट के नीचे महाराजा विक्रमादित्य ने घोर तपस्या कर बेताल सिद्धि प्राप्त की थी। मान्यता है कि सिद्धवट पर किए गए कर्मकांड, पिंडदान और तर्पण का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और पितृ तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में क्षिप्रा किनारे 28 तीर्थों का उल्लेख है। उनमें से सिद्धवट का
27वां स्थान है। देवाधिदेव महाकाल के कोतवाल काल भैरव उज्जैन में विराजमान है, जो अपने अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप के साथ पौराणिक काल से अवंतिकापुरी का रक्षण करते आ रहे हैं। भक्तों द्वारा चढ़ाई गई मदिरा का सेवन कर काल भैरव तृप्त होते हैं। काल भैरव का मदिरा पान करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसे ही उनके अधरों से मदिरा का पात्र लगाया जाता है, वह क्षण मात्र में गायब हो जाती है। शिप्रा में स्नान कर भगवान शिव की आराधना करते हैं, तब इस ब्रह्महत्या के दोष का निवारण होता है। ये मंदिर जो है वाम मार्गी पूजा के अंतर्गत आता है। मदिरा पिलाने का विधान है यहाँ पर। क्षेत्रपति ये जो है उज्जैन अवंतिका महाकाल जो है राजा हैं, और ये उनके सेनापति क्षेत्रपाल देवता हैं यहाँ पर। भगवान मंगलनाथ की जन्मभूमि होने का गौरव भी उज्जैन को प्राप्त है। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगलनाथ का मंदिर 84 महादेव में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजन करने से मंगल ग्रह के दोषों का निवारण होता है। 9 ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जिसकी जन्म पत्रिका लग्न पत्रिका में मंगल या मांगलिक दोष होता है, जिसकी पत्रिका में प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में अगर मंगल होते हैं, वह पत्रिका मांगलिक हो जाती है। एक प्रकार का दोष कहलाता है। उस दोष के निवारण के लिए यहाँ पे दध्योदन दही भात के पूजन का विधान है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, कर्क रेखा पर विराजमान हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड का नाभि स्थल कहलाता है। सेंटर पॉइंट है ये स्वयंभू है। शिव रूप में मंगल ग्रह का ये जन्म स्थान है। 52 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि देवी का मंदिर सप्त सागरों में से एक रुद्र सागर के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी। देवी की प्रतिमा प्राचीन काल की है और मंदिर मराठा कालीन बना हुआ है। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर मंदिर परिसर में स्थित दीपमालाओं को प्रज्वलित किया जाता है, जो भक्ति, शक्ति और ऊर्जा का अद्भुत संगम मंदिर में दिखाई देता है। देवी गढ़कालिका 12 शक्तिपीठों में से एक है। देवी मदिरापान करती हैं और नगर पूजा के अवसर पर माता को मदिरा का भोग लगाया जाता है। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका थी। कालियादेह पैलेस में स्थित 52 कुंडों में जब शिप्रा कलकल कर बहती है, तो एक अलौकिक दृश्य का सृजन होता है। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से प्रेत बाधा का निवारण होता है। खंडहर में तब्दील हो चुका यह महल इतिहास की अनेक परतों को अपने में समेटे हुए है। उज्जैन को मणिपुर चक्र कहा जाता है। यहाँ पर शैव, शाक्त, अघोर और कापालिक मतों की प्राचीन परंपरा रही है। तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों का यह सिद्ध क्षेत्र है। विक्रम और बेताल का कथानक उज्जैन को सिद्ध तंत्र पीठ का दर्जा प्रदान करता है। श्री राम का जब उज्जैनी में आगमन हुआ था, तो उन्होंने चिंतामन गणेश की स्थापना की थी। गणपति गजानन भगवान की पौराणिक प्रतिमा के दर्शनों के लिए दूर दराज से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। आसपास के क्षेत्र में जब विवाह होते हैं, तो प्रथम आमंत्रण चिंतामन गणेश को दिया जाता है, जिससे विवाह में उनका आगमन हो और समस्त वैवाहिक संस्कार निर्विघ्न संपन्न हो। इसके अलावा उज्जैन में भगवान श्री हरि अपने 9 स्वरूपों में विद्यमान है। 6 गणेश यहाँ विराजमान है, जो इस तीर्थ को
शुभता प्रदान करते हैं। 8 मातृकाएं इस सिद्ध क्षेत्र की विपदाओं से रक्षा करती हैं। 8 भैरव नगर की 8 प्रहर रक्षा करते हैं। 24 पराशक्तियां नगर को सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। 84 महादेव नगर को सुख शांति और संपन्नता प्रदान करते हैं। और क्षिप्रा के साथ सप्त सागर इस नगर को हरा भरा रखकर हरियाली का आवरण पहनाते हैं। उज्जैन श्री कृष्ण की विद्या स्थली, सांदीपनी की कर्म भूमि, कालिदास की काव्य स्थली और विक्रमादित्य की राज्य स्थली रही है। तपस्या, त्याग, तपोबल और प्रभु समर्पण के कारण उज्जैन की ख्याति दुनिया के हर कोने में है। प्राचीनता के साथ आधुनिकता के दर्शन इस नगरी में होते हैं। कभी विक्रमादित्य ने अपने वैभव को चरम पर पहुंचाया तो कभी हमलावरों ने इसकी विरासत को नष्ट किया, लेकिन पौराणिक काल से आज तक इसका वैभव अमर और अक्षुण्ण रहा है। जिस नगरी में स्वयं महाकाल विराजे हो, उस अवंतिका नगरी की अस्मिता तिथियों से नहीं गढ़ी जाएगी। उसका भाग्य तो सदैव देवादिदेव महादेव ही रचेंगे। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जहाँ क्षिप्रा पखारती है महाकाल के चरण, भक्त लेते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण। विंध्य पर्वत की गोद में विराजित है माँ शारदा भवानी। चित्रकूट के रोम रोम में बसती है भगवान राम की कहानी। महेश्वर में है पुण्य सलीला देवी अहिल्या की धरोहर। मुक्तागिरी में पत्थरों पर उकेरी गई है जैन धर्म की विरासत। प्रदेश के ऐसे ही धार्मिक स्थलों की यात्रा पर चलिए हमारे साथ मृदुभाषी पर धर्म की बात।